अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी वाई 4 लाख सोलर प्लेट्स आर ऑन वाटर। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये है एक सोलर प्लांट, वो भी पानी पे। एक दो नहीं, 4 लाख से ज्यादा फ्लोटिंग सोलर प्लेट्स है यहाँ। इट्स अनबिलीवेबल। और ये 70 क्रिकेट स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ा है। ये जो फ्लोटर्स हैं, इन पे मैं जब चल रही हूँ तो ये वॉबल कर रहे हैं। इसे देखने मैं आई हूँ तेलंगाना। इस प्लांट को बनाया है एनटीपीसी ने, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है। लेकिन इसकी एंट्री सबको नहीं मिलती। हमें एक एक्सक्लूसिव एंट्री मिली है, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी इसे देखने के लिए। आ जाओ। थैंक यू। ये कंपल्सरी है सर? हेलो सर, आपका तो बड़ा कूल जॉब है। गर्मी जॉब है। मैंने कभी ना सोलर प्लांट नहीं देखा है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो छोड़ो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता है, और साथ में देखते हैं। चलो। अभी यहाँ पानी के बीच में आके आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। मतलब मुझे समझना है कि एक्चुअली इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। क्या ये पानी में सेफ है? क्या इनमें अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, एंड आई होप हमको इसके आंसर मिले इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे लिए भी बहुत अलग है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं खुद पहली बार समझूंगी और आपको समझाऊंगी साथ ही में। छोटी वाटर बॉडी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता है। ये जो पानी है ना, ये एक रेजर्वॉयर में है। अभी हम एक रेजर्वॉयर के ऊपर हैं, जिसे बनाया गया है गोदावरी नदी के पानी को यहाँ पर ला के एक डैम के। 400 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा है ये एरिया, छोटा नहीं होता। तो अभी हम अपने ड्रोन को ऊपर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे एक समंदर जो ऐसा लगता है कि नीले कारपेट से भरा हुआ है। जहां पर भी मेरी नजर जा रही है वहां पर सोलर पैनल्स हैं पानी के ऊपर, जिनमें अभी इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी घरों में, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सभी मेड इन इंडिया है। मतलब इन सभी को इंडिया में ही बनाया गया है। अगर मैं इनको अभी छूती हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर रखी है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल्स है ना, इनको 5 डिग्री के टिल्ट में लगाया जाता है। अब समझते हैं कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। एक सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स से मिलकर बनता है। ये सेल एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट जनरेट करती है। ये जो वायर्स हैं, इनमें करंट आगे बढ़ रहा है। 1-2 नहीं, 120 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वायर्स पानी के ऊपर है और करंट को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी में होती है। इसे एसी में कन्वर्ट करता है ये इन्वर्टर। एसी में ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे आपके घरों में यूज होती है, और इसे डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाला ये जो इन्वर्टर है, वो भी एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में ही है।
60 टन का ये प्लेटफॉर्म है, फिर भी फ्लोट कर रहा है पानी में। कैसे? क्योंकि इसे बनाया है एक स्पेशल सीमेंट से, फेरो सीमेंट, जो बहुत हल्का होता है पर स्ट्रॉन्ग होता है। और इसे बनाने के वक्त इसे भरा गया था बहुत सारे हॉलो स्ट्रक्चर से, जो कि इसे बहुत लाइट बनाता है, इसलिए ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। पर इसको यहाँ पर रोकने के लिए इसके नीचे एक 9 मीट्रिक टन का वेट एंकर किया गया है, ताकि ये अपनी जगह पर सही से टिके रहे। ये हैं वो फ्लोटर्स जो एक्चुअली पानी में नीचे होते हैं और इन्हीं के ऊपर सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ये एक फ्लोटर 80 किलो का वेट ले सकता है। और यहाँ बोट चलाना भी आसान नहीं, सही ट्रेनिंग लगती है, रेस्क्यू से लेकर स्पीड को मेंटेन करने की। पैनल्स अप डाउन होता है, तो यदि ये ज़्यादा स्पीड रहेगा तो पैनल आपस में टकरा के वो डिस्टरबेंस भी हो सकता है, टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्पीड मेंटेन। हाँ, इसलिए स्पीड को हम लोग मिनिमम रखते हैं, खासकर पैनल के बगल जब जाते हैं तो 5 to 10 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अभी हमारे सामने 2 लोग इनकी सफाई कर रहे हैं। इनकी सफाई रोज होती है, हर पैनल की महीने में एक बार सफाई हो जाती है। क्या साफ करना पड़ता है? मॉड्यूल को साफ क्यों करना पड़ता है? जनरेशन करंट के लिए, करंट जनरेशन के लिए। कुछ होता है इसके ऊपर गंदगी होती है जिसकी वजह से इसे साफ करना पड़ता है? जी मैडम। क्या क्या होता है? बर्ड ड्रॉपिंग्स होती है। तो यहाँ पे काफी चिड़िया होंगी जो कि जी। इसको गंदा कर देती होंगी। जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो कितने लोग होंगे? पूरे 60 मेंबर्स हैं। 60 मेंबर्स हैं और यूजुअली मेन ही होंगे, है ना? मेल जी। लोग हाँ। होंगे जो ये काम करते होंगे। कभी ऐसा होता है कि क्लीन करते करते गिर जाते हैं या फिर बोट आती है तो डगमगाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, कभी कभार होएगा। तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, अपने आप ही उठाए, हैं? अपना आप ही उठाए, उड़ जाते हैं। अपने आप उड़ जाते हैं फिर। अगर रेन होती है सर, तो क्या होता है? तब भी क्या ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हर केस में वो जनरेट करेगा, बट उस समय क्या रहेगा कि आपका इंसुलेशन कम हो जाता है क्लाउडी वेदर में। आप यदि मैक्सिमम जनरेशन देखेंगे तो मैक्सिमम जनरेशन का जो टाइम है रामागुंडम में यहाँ पे, वो आपका अभी अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पैनल ही डिज़ाइन किया 25 डिग्री पे काम करने के लिए। बेस्ट ऑपरेशन इसमें इसी में आता है। मेरा यदि टेम्परेचर मिलता है क्लियर वेदर के साथ, क्लाउडी वेदर में ये गड़बड़ा जाएगा। ज़्यादा सनी रहेगा, उसमें भी परफॉर्मेंस डाउन होता है, क्योंकि हर एक राइज इन टेम्परेचर में 0.4 डिग्री आपका इफिशियंसी डाउन होता है। अच्छा, ज़्यादा भी टेम्परेचर होगा तो हमारी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ एनटीपीसी। ये है वो कमरा जहां पर सारे पैनल्स हर सेकंड मॉनिटर किए जाते हैं। इस रूम में एक बड़ा सा डैशबोर्ड है जहां पर लेख के कोने कोने का डेटा रियल टाइम में दिखता है। कोई भी पैनल अगर कम आउटपुट जनरेट करता है या बंद होता है तो यहाँ पर तुरंत अलार्म और रेड सिग्नल आ जाता है। बाहर खेल पानी और सूरज का है, पर यहाँ पर खेल डेटा और इंजीनियर्स का है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जो कंट्रोल रूम है सर, ये हमेशा चलता है? ये 24/7 मैन्ड रहता है। सबका यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होता है, किसमें कितना जनरेशन हो रहा है, किसका कितना परफॉर्मेंस रेशियो है। तो इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो हुआ, हमारा डीसी इन्वर्टर डीसी जनरेट करना कितना कर रहा है, एसी हमारा कितना कन्वर्ट हो रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या ये बोलना सही होगा कि तुरंत कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी पैनल में अभी आपके सामने ये बंद हुआ पैनल, तुरंत यहाँ पे ये आके स्टॉप करके दिखा दिया। इतनी धूप के बीच में काम करने के भी कुछ चैलेंजेस रहते होंगे? काम करने का चैलेंजेस होता है, जब हाई टेम्परेचर रहता है तो एक चैलेंज रहता है डिहाइड्रेशन का, कि कोई भी वर्कर्स जा रहा है तो डिहाइड्रेट कर सकता है। यहाँ की गर्मी की एक विशेषता ये है कि आपको पसीना नहीं आएगा। अच्छा। तो आप कब कितना डिहाइड्रेट कर जाएंगे आपको खुद पता नहीं रहेगा।
तो इसलिए आपको ये खुद प्रोएक्टिव होके खुद को हाइड्रेट करना पड़ता है। एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाना कोई आसान काम नहीं है। 60-70 टन का हैवी कंस्ट्रक्शन लैंड पर ही होता है और फिर इस स्ट्रक्चर को पानी में पुश करते हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये फ्लोट करेगा भी या नहीं। जो मेहनत इंजीनियर्स ने रात दिन लगा के की वो फाइनली फ्लोट भी करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी। Most of time, if we got any electrical fault during evening time or night time, then we have to wait concerning safety issues and other issues because light is not there. Another point is that most of the equipments, they have to be moisture free, moisture resistant. They are little bit costlier. सर रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए ज़रूरी है आज के दिन में कि आप इस प्रोजेक्ट को इसे देखें तो लगभग 1,60,000 टन कोयला हम लोग बचा रहे हैं। तो एक तो पॉल्यूशन को, जहाँ तक हम लोग की बात होती है, पॉल्यूशन को हम लोग कम कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इमिशन भी जो है लगभग 2 लाख टन पर ईयर हम लोग इसको बचा रहे हैं। इंडिया में ना लैंड की बहुत कमी है। सोचो कि हमारे यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं, चाइना से 3 गुना ज़्यादा। इसीलिए ये जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है ये हमारी इस लैंड की कमी को सॉल्व करता है। बिना लैंड यूज़ किए पानी में हम लोग एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल भी है। ये जो सोलर पैनल्स है इनके पानी में होने के 2 और बेनिफिट्स हैं। एक कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पानी में नहीं पड़ती, इसलिए एवेपोरेशन कम होती है। 2000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इससे हम बचाते हैं, मतलब 10,000 घरों को पानी मिल सकता है इसकी वजह से। और ये पैनल्स क्योंकि पानी में है तो इसलिए कूल रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये ज़्यादा लंबा चलते हैं। 25 साल एक पैनल चल सकता है। इस चीज से कैसे डील करते हो कि जैसे एनटीपीसी ही है जो कई अलग अलग टाइप की पावर जनरेट कर रहा है इंडिया में, कुछ रिन्यूएबल है तो कुछ नॉन रिन्यूएबल भी है, तो उस चैलेंज को, उस डिलेमा को कैसे डील करते हो? जब एनटीपीसी बनी 1975 में तो उस समय देश का जो कंट्री का स्टेटस था और आज जो है, उस समय आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, आप दूसरे वर्ल्ड पे निर्भर थे। उस समय आपके पास कोल बेस आया था, फिर कोल बेस उस वही मेजर था और कोल ही अभी बेस लोड ले सकता है क्योंकि रात में भी आप जनरेट नहीं कर सकते हो सोलर को। तो कोल तो बेस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस मिक्स को ठीक करना ताकि मेरा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों का मिक्सचर इस तरह से रहे, बैलेंस्ड रहे, ताकि हम नेट ग्रीन रहें। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, लेकिन हमारी नीड और ग्रीड इसके लिए और भी बढ़ती जा रही है। आज भी इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें और जानें न्यूअर और बेटर वेज ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी को। इस वीडियो से हमारा यही प्रयास था कि आपको दिखाएं और समझाएं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है। हम चाहते हैं कि हम भारत के अलग अलग कोनों में आपको ऐसे ही ले जाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सोलर एक्सपर्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे। वाकई जी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी हमें मिली है और सोलर हम आसपास लगे हुए देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं अब लगवाना शुरू हो चुके हैं अपने घर पे, छतों पे। 8 किलोवाट का लगाया हुआ घर पे। नहीं, कोई नहीं लगाया हुआ, वो देखी जाएगी बाद में। तो लेकिन ये है कि लोग लगा रहे हैं भाई अब, क्योंकि ये एक तो पाकिस्तान में बिजली पूरी नहीं होती, ऊपर से अगर होती है पूरी तो महंगी बहुत होती है। हाँ, मत ले तो उसके बाद अगर आप यकीन करें 1-2 एसी चला लेना घर में, ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी चलती रहें तो महीने का 60-70 हज़ार रुपये बिल जो है आपको आ जाएगा आराम से, सुकून से आपने जो है पे करना है फिर। तो इतनी हर किसी की गुंजाइश नहीं होती, तो फिर ज़्यादा जो है फिर लोग क्या करते हैं, फिर इन चीज़ों पे आ रहे हैं सोलर पैनल पे।
और सोलर से बिजली जो है पैदा करके अपने घर की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। और इससे ये है कि एसी भी चल जाते हैं दिन को, रात को बैटरीज होती हैं वो चल जाती हैं। उसके बाद वापस भी जो है बिजली गवर्नमेंट को बेची जा सकती है अगर एक्स्ट्रा बन रही है तो अगर बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है तो ये इस तरह लोग जो हैं वो आ रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा होती जा रहे हैं अब। लेकिन ये जो पार्क है पूरा सोलर का इंडिया में, यकीन करें जहाँ तक वो नज़र जा रही है, उन्होंने ड्रोन भी उड़ाया और उसके ज़रिए भी दिखाने की कोशिश की, जहाँ तक नज़र जा रही है वहीं तक वो फैला हुआ है। पता नहीं कितने ग्राउंड्स के बराबर जो है इन्होंने बताया कि इतने ग्राउंड्स हैं। तो उसके बराबर जो है वो ये सोलर पार्क बना हुआ है और पानी के ऊपर बना हुआ है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए एक नई एक यकीन करें बात थी। वैसे तो हमने सोलर कितने जो है वो छोटे-मोटे लेवल पे भी, थोड़े बड़े लेवल पे भी इंडिया में वो एक और सोलर पार्क पे भी हमने वीडियो बनाई थी, देखा था वो ज़मीन पे था। वो भी काफ़ी जो है वो बड़ा था। तो वो तो हमने देखा। लेकिन ये एक जानने के लिए हमारे लिए नई बात थी कि ये फ्लोट कर रहा है पानी पे। और पानी पे किस तरह इन्होंने ये सारे लगाए, किस तरह ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, कैसे रुके हुए हैं, तो किस तरह बिजली पैदा कर रहे हैं, करंट नहीं पड़ता। तो वो सारी जानकारी जो है हमें, क्योंकि जब ये शुरू में कोई सोचेगा तो देखेगा वीडियो, जिसने पहले नहीं कभी देखा या फ्लोट होने वाला जो सोलर पार्क है, नहीं देखा, तो उसके ज़हन में यही आएगा कि करंट नहीं लगेगा। इससे अगर कुछ पानी के साथ बिजली कैसे पैदा होगी? नीचे पानी है, पानी लगेगा, ख़राब नहीं होंगी प्लेट्स। तो वो चीज़ें जो है वो ज़हन में आती हैं। तो ये सारी जो है कन्फ्यूज़न भी दूर हो चुकी है। उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल इन्होंने वीडियो में दी है। इसमें कोई शक नहीं है किस तरह सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ पे सिस्टम जो है वो क्या लोग बैठ के काम कर रहे हैं, इंजीनियर क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कि अगर कोई ख़राब होता है तो उसी वक़्त पता चल जाता है कि एक यूनिट जो है उधर जो है वो ख़राब हो चुका है, उसको फिर मरम्मत की जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये इंडिया में खुद तैयार हो रहा है। सोलर पैनल जितने भी हैं ये सारे इंडिया में तैयार हो रहे हैं, मेड इन इंडिया हैं और बड़े इफ़ेक्टिव भी हैं। और इन्होंने ये भी हमें जानकारी मिली कि किस मौसम में जो है वो ये बिजली जो है वो सही पैदा करते हैं। तो जो दरमियाना मौसम होता है उसमें जो है वो बिजली ज़्यादा ये पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और लेकिन जब क्लाउडी मौसम होता है वो उसका तो हमें पता था कि क्लाउडी मौसम में जो है वो थोड़ी कम करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा उन्होंने कहा कि जब ज़्यादा धूप होती है, बहुत सख्त गर्मी होती है, उसमें भी काम जो है वो कम करते हैं। तो ये हमारे लिए यकीन करें हमें ये नहीं था पता पहले। हमने यही सोचा हुआ था, हमारे दिमाग में यही था कि जितनी ज़्यादा जो है धूप पड़ेगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतना ज़्यादा जो है काम करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है बिजली पैदा करेंगे। तो ये एक वहम और एक ये मिथ जो खत्म हो गई मिथ जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी है हमारी। तो लेकिन ये है कि फ्लोटिंग कर रहे हैं और किस तरह उन्होंने वो फ्लोट करने वाले जो बनाए हुए हैं उन्होंने ये इक्विपमेंट नीचे, वो उन्होंने बताए। और उसके बाद 60 टन का जो सिस्टम ऊपर रखा हुआ है, जो इन्वर्टर रखा हुआ है, तो वो भी फ्लोट कर रहे हैं। वो नहीं है कि वो ज़मीन पे है, उधर किसी साइल पे है, वो भी फ्लोट कर रहा है पानी पे। तो ये किस तरह उन्होंने पूरी जो है 3D के ज़रिए भी और उसके ज़रिए अपना वो जो बताया था स्ट्रक्चर के थ्रू नीचे से भी, तो वो जो दिखाया है उससे समझने में आसानी हो गई है कि किस तरह जो है फ्लोट कर रहे हैं, किस तरह उनको बाँध के नीचे रखा हुआ है, पानी पे तैर रहे हैं। और ये इनके ज़हन में ना एक सवाल था पहले समीर भाई के, कि ये पानी पे ही क्यों? ज़मीन पे क्यों नहीं लगाया? पानी पे क्यों लगाया? तो फिर एंड पे उन्होंने जवाब दे भी दिया। एंड पे उन्होंने यही जवाब दिया कि ये इससे जो है वो लैंड की जो है वो बचत होती है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है। तो उसकी जो है वो बचत के लिए ये पानी पे एक तो यूज़ हो रहा है, दूसरा एवापोरेट नहीं होगा पानी, तीसरा जो है वो कूल रखेगा इनको, क्योंकि गर्मी पैदा होती है। तो मेन जो वजह है, एक तो लैंड को बचाना भी है, दूसरा वो कूल रखना भी है। ये 2 चीज़ें मेन वजह हैं इसकी, कि ये पानी पे क्यों फ्लोटिंग ये बनाया गया है ये पूरा सोलर पार्क। और यकीन करें जानकारी बहुत ज़्यादा मिली है इससे। और काफ़ी सारा जो है वो समझने की हमें भी समझने को मिला है कि सोलर काम कैसे कर रहे हैं। थोड़ा बहुत, इस तरह नहीं कह सकते कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन ये है कि कुछ क्वेश्चन जो थे ज़हन में आते, कुछ सवालों के जवाब जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं हमारे। जी, सोलर पैनल जो हैं नो डाउट जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नीड है इंडिया की।
मैं कहूँ कि वर्ल्ड वाइड नीड है। तो उसको एक इन अ गुड वे रिज़ॉल्व किया गया है और शॉर्ट टर्म में एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि भाई क्योंकि लैंड जो है वो कम है और पानी के ऊपर क्यों ना इस चीज़ को जो है वो किया जाए। लेकिन मुश्किलात जो हैं वो आगे किस तरह आती हैं इसके ऊपर भी बनी होगी डॉक्यूमेंट्री और वो जो प्रॉपर वीडियो बनी होगी कि किस तरह इन्होंने इस आइडिया को लिया। बीच में एक शॉर्ट टर्म में दिखाया गया कि इंजीनियर्स ने वो जो सिस्टम था जहाँ पे बिजली ने डीसी टू एसी कन्वर्ट होना था, वो एक जो है हब एक किस्म का फ्लोटिंग हब जो है वो उसको क्रिएट करना था। तो वो एक चैलेंजिंग पॉइंट था कि यार किस तरह क्रिएट करेंगे, उसको खड़ा कैसे करेंगे, वो इतने टन जो है उसके ऊपर वेट होगा, तो फ्लोट कैसे करेगा? अब नो आइडिया उन्होंने बीच में कहा कि तैयार किया जाता है, रखा जाता है, लेकिन नो आइडिया, नोबडी नोज़ कि वो कब क्लैश कर जाए बीच में, वो उसी वक़्त सिंक कर जाए। तो भाई बड़ा नुकसान है और इंजीनियर जो है उनका क्या लें मोरल डाउन होता है और देखने में लगता है कि शॉर्ट टाइम में तैयार किया गया, लेकिन वो शॉर्ट टाइम नहीं, बहुत मेहनत होती है उसके ऊपर। और वाक़ई ही ये एक कह लें कि एक कामयाब प्रोजेक्ट है, नो डाउट। आने वाले वक़्त में उन्होंने मेरे ख़्याल में 17 ग्राउंड के मुतरादिफ बोला है या 17 बोला है, मैं बीच में मिस कर गया। कि इतने ग्राउंड मिलाएँ तो इतना एरिया बनता है ये। और जब ड्रोन शॉट दिखाया गया तो लगा कि वाक़ई भाई ये तो वाक़ई ही इतने होंगे। तो क्योंकि भाई उनकी सफाई करना लोग कम हैं। इन माय ओपिनियन लोग कम हैं। 60 लोग हैं। तो मतलब वो उन लोगों की प्रॉब्लम क्या आ रही है इसको भी डिस्कस किया गया बीच में कि आप गिर जाते हैं किस तरह। तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन उन्होंने पूरी अपनी वो की हुई है, ठीक है, लाइफ जैकेट वगैरह और वो हर चीज़ मौजूद है। बोट्स पास मौजूद होती हैं और उनको ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के लिए कि आपने जब बोट चलानी है तो उसके ऊपर आप लहरें जो है वो ज़्यादा वेव जो है पैदा नहीं करनी, क्योंकि भाई वेव्स होंगी तो वो टच करेंगी और पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो नीचे जो प्लास्टिक के कह लें कि वो लगाए गए हैं ब्लॉक्स वगैरह, ठीक है, जिनमें हवा भरी हुई है, ठीक है, एयर टाइट है वो उनके ऊपर वो जो है सोलर जो है वो खड़े किए गए हैं। एक जाल बिछाया गया उनका और उनके ऊपर जो है वो भी कह लें कि जेंट्स का अलग काम है कि भाई इसको फ्लोट किया जाए। लेकिन उसके साथ भाई प्रॉब्लम्स भी हैं। उसके साथ अगर क्लाइमेट चेंज होता है, मौसमी तब्दीली, कोई आंधी चलती है या ओले पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है तो भाई ये सीधा नुकसान होता है। तो एवरीवन नो दैट उन्होंने कोटिंग की स्टार्टिंग में बात की कि इसके ऊपर एक खास लेयर जो है प्रोटेक्टिंग कोटिंग लेयर। तो मतलब की गई है। तो इट्स मीन्स कि वो हो सकता है वो जो है कुछ हद तक इस डैमेज को रोक सकें। बहुत ज़्यादा चीज़ को ऐसी हिट करती है तो वो उसका नुकसान ना हो, प्लेट जो है वो डैमेज ना हो। और मेड इन इंडिया है तो भाई उसमें एनहांस कर सकते हैं, उसमें बेहतर कर सकते हैं कि पानी पे फ्लोट करनी है तो उसमें क्या-क्या मुश्किलात जो हैं वो आएँगी और उनको किस हिसाब से डालना है, तो वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें क्लीन हुई कि ज़्यादा टेम्परेचर हो, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली गर्मियों में बनेगी, वो वाली सिचुएशन नहीं है भाई। उसको भी एक नॉर्मल जो है वो हीट चाहिए एक हद तक। और मैंने देखा भी है, आप खुद जो बाहर ज़मीनों में जहाँ पे हम डेरा बोलते हैं, आप लोग मोटर जो है पंजाबी लोग जो हैं मोटर बोलते हैं। डेरे के ऊपर हम देखा है कि लगा हुआ और 4-5 इकट्ठे लगे हों, उनके नीचे जो बाहर टेम्परेचर था उसकी निस्बत उसके नीचे, हालाँकि सूरज का साया जो है वो नहीं पड़ रहा लेकिन डबल टेम्परेचर है उसके नीचे। तो इट्स मीन्स कि भाई एक तपता हुआ लोहा है और उसके नीचे आप खड़े होंगे तो वो सेम सिचुएशन है उसकी। तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई कि मतलब उसको साफ करते हुए और वो चीज़ें करते हुए। डायरेक्ट लगा लेते हैं ना हाथ, गीला हाँ, कपड़ा लेके हाथ लगा लेते हैं, हाथ नहीं लगाना जिस तरह ये वेपर के साथ कर रहे थे इस तरह करना होता है, वो या छड़ी के ऊपर कपड़ा लगा के उस तरह करना होता है और ये। क्योंकि मैंने देखा था डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो करंट पड़ेगी, फिर आपको 2 बंदे पड़ी भी है मेरे सामने की 2-3 लोगों को। पाकिस्तान में 2 बंदे जो हैं उनकी डेथ हुई और एक बंदा बता रहा था वीडियो बना के कि मेरे डेरे पे वो बंदा आया और वो इलेक्ट्रिक जो है इंजीनियर था और उन्होंने कहा कि वो नॉर्मल जैसे पाकिस्तान में चलते हैं, 2 बार नट खोलना आ गया तो वो चले जाते हैं। उन्होंने जाके हाथ लगाया उस प्लेट को। पहले उसने पाँव धोए कि थोड़ी गर्मी है और उसने जाके हाथ जो है उस प्लेट को लगाया, चेक किया इस तरह। यहाँ पे पाकिस्तान में आदत ये है कि टेस्टर बना हुआ है चेक करने के लिए, लेकिन उँगली लगा के टेस्ट ज़रूर करता है। उंगली देने की आदत है बस। तो वो जो है वो टेस्टिंग उसे मार गई और वो जान जाती रही। तो मुझे ये कंसर्न था कि अब यहाँ एक पे और चीज़ का जो डाउट था ना मेरे ज़हन में कि वो भी क्लियर हुआ है कि वो पता है लोग शिकंजा पूरा बनाते हैं और हाइट रखते हैं छत से,
नीचे गार्डर लगा देते हैं लोहे के बड़े बड़े, ऊंचा रखते हैं, ऊंचाई पे रखते हैं। वो मैं समझता शायद हो सकता है कि धूप की वजह से रखते होंगे कि उधर धूप पड़ती है, ये वजह नहीं है। ये सूरजमुखी फूल नहीं है वजह ये है सूरज जाना उधर घूम कि जाता वही ना, वजह ये है कि नीचे गर्मी हो जाती है और हवा का रद्द बदल रहे और जी। के नीचे से वो अबे तुम्हें भी पता गर्मी चला निकलती है। मुझे नहीं ना पता, मैं कभी गौर ही नहीं किया, ना ही कभी सर्च किया, इंटरेस्ट नहीं है ना इन चीजों में। वो क्योंकि कुछ लोगों ने प्लेटें जो है ना बिल्कुल साथ रखी होती हैं छत के ऊपर, छत इस तरह का है और वो सूरज की तरफ ही है, तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह रखी होंगी, नीचे स्टैंड लगाने की जहमत नहीं की, कुछ ऐसा कि हवा चलेगी तो गिरेंगी जी, ये होंगे, उस पर खर्चा बढ़ा है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये देखा जाए अगर इस प्लान को, तो भाई ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। मैंने कहीं यूरोप में भी मेरे ख्याल में देखा है, कहीं वीडियो आई थी, जो छोटी छोटी नहरें निकल रही होती है ना, जो जिसे हम पंजाबी में सूए बोलते हैं, छोटी छोटी नहरों, जो बड़ी क्या ले नहर होगी उसमें से छोटी छोटी नहरें निकलेंगी, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो सोलर पैनल जो है वो लगाए, पता नहीं कितने किलोमीटर वो जा रही थी और उनके ऊपर सोलर जो है उन्होंने लगा दी उन्होंने। तो ये आइडिया हर कोई अपना रहा है कि भाई ये एक नीड है। कोयले का उन्होंने कहा कि कोयला जलाएंगे तो क्लाइमेट जो है वो थोड़ा और डैमेज हो सकता है, पहले ही ऑलरेडी जो है वो चीज़ें हो रही हैं, उस रेशो को कम जो है वो लाया जा रहा है। एक और कंसर्न था कि पानी कम जो है भाप बनता है और उड़ता है, ठीक है, ज़ाया होता है, वो कम हो जाएगा। लेकिन एक एक और चीज़ का कंसर्न है मुझे कि धूप पड़ती है तो भाई ये ही जो है भाप बन के ऊपर जाते हैं और बादल बनते हैं। तो ये कंसर्निंग लाया था, क्वेश्चन था बीच में। एक चीज़ बच रही है तो एक चीज़ जो है वो साथ जो है वो कम भी हो रही है। वो भी कंसर्निंग लायक है भाई। लेकिन ये है कि बिजली प्रॉपर आएगी भाई, और जो वो इन्होंने एक सेटअप किया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त है, और फ्यूचर के लिए भाई और भी जगहों पे इस तरह का चीज़ अब हर मुल्क जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही जा रहा है। करेंगे। होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एटम के साथ पाकिस्तान को ऑफर की गई थी, और कोयला के साथ होती है, एटम के साथ उन्होंने कहा ये पता नहीं कि कितने थोड़ा सा मतलब एटम यूज होगा और उससे पता नहीं कितने साल तक आप जो है महीनों तक वो आप उसको चला सकते हैं, इतनी एनर्जी वो पैदा करता है। हाँ, अमेरिका ले रहे हैं ना रशिया हाँ, से वो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो है वही है ना, उसी से वो सारा कुछ करता है। मतलब वो अगर हाँ। वो उस तरीके से करेंगे तो भाई उन्होंने कहा कि आप जो है सालों तक आपकी ये कह लें कि खपत को, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसको भी ख़त्म कर सकते हैं और आप दूसरों को दे भी सकते हैं कि ये ले भाई यूज़ करें, हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको बेचें, पैसे कमाएं। तो ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन उस तरह प्लान ही नहीं। कि इंडिया जो है एक प्लान के साथ है, प्लान के थ्रू चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, एक से दूसरी नीड बढ़ती जा रही है। अब ये चीज़ होती है कि आप काम में आते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा इसके साथ ये भी होना ज़रूरी है, चल यार ये हुआ है, ये भी होना ज़रूरी है। अब स्टेप लेते हैं तो फिर आगे चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो बहरहाल मोबाइल की बैटरी भी लो हो रही है। जी समीर भाई। बस सही है। बहरहाल जी हमारा ओपिनियन यही है, और इसमें कुछ मिस कर दिया हो तो सॉरी अबाउट दैट। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।